जिन करोड़ों रुपए के पैकेजेस का मैं जिक्र कर रही हूँ, जी क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं जी 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 जिनको हम हो सकता है हम इन्हें मॉक करें, रिडिक्यूल करें, इनकी अहमियत ना समझें, इनसे कहें कि झूठे लोग हैं, नफरत फैलाते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घुस के जो चाहें, जब चाहें अपना काम करा सकते हैं। हम्म, इनके परिवारों में अगर आप लोगों को देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि ये तो एंकर हैं, इनको जो भी तनख्वाह मिलती है कानूनी तरीके से मिल रही है। लेकिन परिवार के बेशतर लोगों को बड़े-बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, परिवार के लोगों को पीएसयूज़ में डायरेक्टर्स और फलाँ पोज़ीशंस पे लाया जा पोस्टिंग्स रहा है, वगैरह मिलते पोस्टिंग्स मिल रही हैं। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंकरों की सत्ता है, उसको पिछले 1 साल में चुनौती नहीं मिली है? हैं। नहीं नहीं, एंकरों का उपयोग है दरअसल, या जो भी हो, जैसे आपने कहा कि उसमें बहुत से लोग बहुत सामान्य ज्ञान में भी बहुत पीछे हैं वो सब, लेकिन उस ज्ञान में वो बड़े प्रवीण हैं जो सरकार को चाहिए। जो आपने कहा कि उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम बाइनरी हुँ, पैदा करना, उससे रिलेटेड चीजों को करना, जो निर्देश आते हैं उनका अक्षरशः पालन करना, उन्हीं पर शाम की बहस करना, उन्हीं पे ट्वीट करना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, हुँ, इसके लिए वो बिल्कुल डिवोटेड लोग हैं। वो उनका गुण है जो इस सत्ता को चाहिए, या किसी भी सत्ता को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में भी बहुत सारे स्टार हैं जो उस समय की जैसा मीडिया था, लोगों ने उस समय बड़े बड़े एम्पायर उस समय भी और बनाए हैं। चापलूस भी होते थे उस वक़्त में सत्ता भी। जिसकी हुँ, भी रही, अंग्रेजों के जमाने में हुँ, भी लोगों ने बनाए हैं और मुगलों के जमाने में भी बनाए हैं। इस तरह के लोगों का तो हमेशा सत्ता की ओर एक ध्रुवीकरण रहता ही है, आदर्श तो कभी नहीं रहा। हमेशा उनका। हुँ, इस समय ये हो गया है कि एक तो एक ये जो टोली होती है जो सत्ता की ओर होती है हमेशा, एक ये है कि अब सत्ता विरोधी कोई रह नहीं सकता, उसके पास नौकरी नहीं हुँ, होगी। अब देखिए बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वगैरह पर हैं, ये वो लोग हैं जो मेरिटोरियस थे, हुँ। हैं, और वो इस दूसरे माध्यमों में अपने को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं, उनको नौकरी मिल नहीं सकती, उनको कोई नौकरी देने का रिस्क नहीं ले सकता। और उस टैंकर का भी आप ज़िक्र करेंगे जिन्होंने मोदी बोल दिया था तो चैनल से निकाल दिया गया था? अनेक घटनाएं हैं, उस पे हम लोग जाएंगे तो एक पूरा आपका प्रोग्राम ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो इस सचमुच में मेरिट जिनके पास है, इस धंधे की, इस काम की, इसके नॉर्म्स वगैरह की, वो लोग नौकरी अब नहीं पा सकते। ये एक व्यवस्था इसके पहले इतनी सुदृढ़, उस जमाने में भी कुछ लोग टारगेट हुए हैं, लेकिन सारे लोग टारगेट हुए हो, सारे मीडिया को एक जैसा कर लिया गया हो, सबसे एक ही काम लिया जा रहा हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। ये अब हुआ। आपको अपना उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में मेरा शुमार है, जी जो मैं मानती हूँ टेलीविज़न की जो गोल्डन जनरेशन है, जी यानी कि जी मुझे मेरे जैसे लोग उस वक़्त दाखिल हुए टीवी जी में, 25 साल पूरे हो गए, जी जी जब प्राइवेट टेलीविज़न शुरू हो रहा था। जी तो सही वक़्त पे सही करियर में दाखिल हुए। जी हालत ये है शीतल जी कि ये तो आप भूल जाइए कि किसी एम्प्लॉयमेंट की बात, आई एम अनएम्प्लॉयबल।